बच्चों के हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। निदा फाजली का ये शेर दरअसल इस बारे में नहीं है कि किताबों से बच्चों की दूरी हो। दरअसल ये दुनियादारी या तमाम जंजालों में बच्चों के फंसने की एक तरह से प्रतीकात्मक लहजा, प्रतीकात्मक बात है। जी हाँ, आज के हमारे इस मुद्दे पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल शहर और गांव के बच्चों के कद और वजन पर एक इंटरनेशनल रिसर्च हुई है जो ये कहती है कि शहरों के बच्चों की लंबाई और वजन में गांवों के मुकाबले लगातार कमी देखने को मिल रही है। जबकि 90 का दशक ऐसा था कि जब ग्रामीण जो बच्चे थे, ग्रामीण इलाके के जो बच्चे थे, उनकी जो बीएमआई, जिसे बॉडी मास इंडेक्स हम कहते हैं, उसमें जो है वो 30% की कमी नजर आती थी। लेकिन अब मामला पलट चुका है। लेकिन इसके उल्टे सर्वे में ग्रामीण इलाकों के बच्चों की ग्रोथ में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक साइज जो है इस रिसर्च का वो काफ़ी बड़ा है। आप बेहतर खान पान और सादा जीवन, सादा रहन सहन और इसके साथ ही खेल कूद और व्यायाम से किस तरह से जो गांव के बच्चे हैं वो अपनी सेहत, अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपका स्वागत है स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। शहरों के पिज्जा बर्गर भले ही गांव की रोटी सब्जी दूध दही से दिखने में बेहतर लगते हों, लेकिन एक स्वस्थ जीवन का अमृत सादे खाने में छिपा हुआ है। सादे जीवन और एक बेसिक्स जो कहते हैं हम अपने जीवन शैली की, उसमें छिपा हुआ है और इसको अब वैज्ञानिक रिसर्च में माना गया है। इस इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक कदकाठी में गांवों के बच्चे तेजी से शहरों के जो बच्चे हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनसे कई कदम आगे निकल रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का विशेष पैनल मौजूद है। हम जरा उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ इस खास चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर विक्रम गगनेजा साहब हैं जो कि एचओडी हैं पीडियाट्रिक्स एंड पीआईसीयू HSMCT मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली से। डॉक्टर विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही जानी मानी सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक हमारे साथ जुड़ी हैं। सांची जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार जो कि सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली से हैं। प्रोफेसर विवेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस चर्चा में मैं जाऊं तो 2-3 बातें मैं बता दूं इस रिसर्च की कि दरअसल 200 देशों के 1500 रिसर्चर्स ने ये रिसर्च की है और इसका साइज बहुत बड़ा है। 7 करोड़ 10 लाख बच्चों का साइज जो है इस डेटा में इस्तेमाल किया गया है। इसका जो टाइम स्पैन है वो भी बहुत बड़ा है। साल 1990 से 2020 के बीच की रिसर्च की गई है, यानी इस रिसर्च के जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े उच्च हैं। प्रोफेसर विवेक, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। और आमतौर पर ये माना जाता रहा है कि जब लोग गांव से शहरों की ओर माइग्रेट होते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है बच्चों की शिक्षा की, बच्चों की बेहतरी की। लेकिन ये जो डेटा है, ये शिक्षा की तो हम बात छोड़ दें, सबसे पहले जो हम कहते हैं कि भाई सेहत सबसे बड़ा धन है, और जो बच्चे हैं, जो बचपन है, वो अगर इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो चिंता की बात है। इस रिसर्च को आपने भी पढ़ा होगा, बारीकी से इसे देखा होगा, और क्या वो बातें हैं जिससे आप इत्तेफाक रखते हैं इस रिसर्च की? आपको लगता है कि ये रिसर्च का जो पैमाना है या जिन जिन चीज़ों पे ये रिसर्च जा रही है वो वाकई जो हैं वो इस वक्त व्यवहारिक नज़र आ रहे हैं? और क्या क्या वो बातें हैं जो आपको लगता है कि इस रिसर्च में आपको उसकी कमी नज़र आती है? जी, जहाँ तक व्यवहारिकता का प्रश्न है इस रिसर्च की, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, और वह भी भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो। देखिए, इसके 2-3 मूल कारण हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। यदि हम बच्चों के विकास की बात करें तो 3 फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर है, और जो उनकी जो मैटरनिटी फैक्टर है, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं, उनको यदि हम ध्यान से देखें तो कुछ बातें हैं जो कि गांव और शहर का जो एक पर्यावरण है उसके नाते से गांव में बेहतर है। लेकिन कुछ और जो, जैसे मैंने कहा कि उनका जो ग्रोथ वाला जो पार्ट है उसमें
और जो मैटरनिटी हेल्थ वाला जो पार्ट है, उसमें पिछले 2-3 दशकों में जिस प्रकार से भारत में सरकारों ने काम किया है और खासकर पिछले दशक में जो फोकस होकर न्यूट्रिशन पे काम हुआ है, उसके नतीजे हमारे सामने हैं। हम यदि प्रारंभ करें तो आंगनवाड़ी या आईसीडीएस प्रोग्राम, और अब हम 2018 से पोषण के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, जहां पर हमारा ध्यान फोकस तरीके से इस बात पर है कि मातृत्व या जननी सुरक्षा हो और जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको अच्छा पोषण मिले। तो ये एक पहलू हुआ, लेकिन साथ में जो एक आर्थिक विकास की बात हम लोग कर रहे हैं गांव में एक सामाजिक सुरक्षा की जो बात हो रही है, और जैसे मैंने कहा कि खासकर पिछले एक दशक में जिस तरह की योजनाएं आई हैं, सैनिटेशन पर काम हुआ है, ओपन डेफिकेशन बंद हुआ है, आवास योजना एक और उस तरह की जो स्थितियां, अच्छी परिस्थितियां बच्चों को मिल रही हैं। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को भी देखें तो उसमें भी लगातार, खासकर हम बच्चियों की बात करें तो खासकर गांव में उनका पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। तो वो पार्टिसिपेशन जो कम हो रहा है वो बेहतर आर्थिक स्थिति के होने की वजह से भी हो रहा है। लोग अब अपने बच्चों को और भी सरकार के उसमें योगदान रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को लोग अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण गांव में देना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी पहले से बेहतर हो रही है। तो कुल मिला जुला के ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये मुझे लगता है कि ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिस तरह की रिसर्च के नतीजे हम लोग देख रहे हैं। शहरों में हम देखें तो वो एक जो गैप था गांव और शहर के बीच में, वो ये वाला गैप कम हो रहा है, लेकिन जो शहर में और जो पर्यावरण से संबंधित या प्रदूषण की समस्या कहें, या जो हाई कैलोरी फूड जो शहरों के बच्चे, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो वाला जो फैक्टर है वो शहरों में ऐड हो रहा है, उसकी वजह से वहां सेहत खराब हो रही है। और अभी कुछ इस तरह की भी रिसर्च है कि जो गांव शहर के नजदीक है वहां पर इस तरह की समस्याएं, शहरों जैसी समस्याएं आ रही है, यानी कि शहरीकरण के कुछ फायदे और ये जो सेहत वाला जो नुकसान है वो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे रिसर्च का जो डेटा है, इस रिसर्च का डेटा कोई चौंकाने वाला नहीं है। तो कुछ और डिटेल में मुझे इसको देखना पड़ेगा कि गैप्स, आपने पूछा कि इस और क्या गैप्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन मोटा-मोटा मुझे लगता है कि ये आंकड़े ठीक है और सही दिशा में इंगित करते हैं कि जिस तरह से काम 2-3 दशकों में हुआ है, वो उसी का नतीजा ये हमारे सामने है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई, जो कि मेरा पहला सवाल ही था कि साहब ये जो रिसर्च है, क्या जो कई देशों पे रिसर्च हुई है और उसमें भारत भी शामिल है, ऐसे में भारत के लिहाज से क्या लगता है, क्या ये जो रिसर्च है वो सही दिशा में है? तो प्रोफेसर विवेक साफ तौर पर मानते हैं कि ये जो रिसर्च है वो सही दिशा में है, कुछ चीज़ों के लिए और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रिसर्च को आधार नहीं माना जा सकता, इसे आधार मानना होगा और उसके बहुत सारे वैलिड रीजंस हैं। डॉक्टर विक्रम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक वक्त था जब गांव में रहने वाले बच्चे और ख़ासतौर पे नौनिहाल, उनकी सेहत सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी क्योंकि गांव में अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये एक नैरेटिव भी था, संसाधन नहीं थे, बेहतर जगह सही समय पे इलाज पहुंचाने के, लोगों में जागरूकता नहीं थी, बहुत बड़ी आबादी अनपढ़ थी। उसके बावजूद हमने देखा है कि गांव में ख़ास तौर पे खान पान को लेकर एक अलग तरह की एक जागरूकता है। वो शायद परंपराओं से आई है, वो शायद एक तरह की हैबिट से आई है, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को पास ऑन की है। क्या ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि ये हम मामला अब बदलता हुआ देख रहे हैं कि अब गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली या एक आपको कम्युनिकेशन की या कहीं पहुंच सकने की जो चैलेंजेस थे वो खत्म हो चुके हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है बच्चों की, ये मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कैसी स्टिमुलेशन मिली है बच्चे के, उस पर डिपेंड करता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ओवरऑल अगर हम पिछले डिकेड या कुछ डिकेड से हम देखें तो ये जो स्टडी बताती है, ये बताती है कि जो गैप था बिटवीन अर्बन एंड रूरल वो कम हुआ है। वो अर्बन एंड रूरल वो गैप इसलिए कम हुआ है क्योंकि फैसिलिटीज पहुंची हैं। हमारी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत डिकेड से काम कर रही है, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया, स्कूल एनरोलमेंट बढ़ाया, स्टिमुलेशन के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए उन्होंने बड़े बड़े स्टेडियम खोल दिए हैं। यस, डेफिनेटली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हम ये देख रहे हैं कि गांव के बच्चों में और अर्बन के बच्चों में ये गैप कम हो गया है। तो डेफिनेटली ये हमारी गवर्नमेंट के बड़े अच्छे इनिशिएटिव थे, स्पेशली मिड डे मील प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को हर स्कूल एनरोलमेंट के साथ, स्टिमुलेशन के साथ उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आई फील कि बहुत बड़ा मेजर एक प्लान था गवर्नमेंट का कि इस गैप को कम करने में, जो ये आज की रिसर्च हमें बता रही है। तो डेफिनेटली ये हमारे गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव हैं जो आगे जाके फ्यूचर में भी हमें और भी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ज़रा ये जो BMI है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, इसके पैरामीटर्स और इसको लेकर किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए, इस पे भी आऊँगा। सांची जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सीधा सवाल मेरा, आप तो ख़ास तौर पे ये जो एडोलसेंट हैं उनको बहुत नज़दीक से देखती होंगी, और ख़ास तौर पे जो शहरी बच्चे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि साहब अब तो न्यूट्रिशन को लेके, डाइट को लेके, सब कुछ को लेके एक तरह की अवेयरनेस आई है, पेरेंट्स में आई है, बच्चों में भी आई है। फिर भी आपको क्या लगता है कि शहरी बच्चे आखिर किस मामले में गलतियां कर रहे हैं, या उनके पेरेंट्स किस मामले में ऐसी भूल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो डेटा है ये इस तरह के नंबर्स दे रहा है? जो 1990 में जो BMI शहरी बच्चों का 30% ज़्यादा होता था ग्रामीण बच्चों से, वो अब कम होने लगा है। ये इसकी बेसिक वजह आप क्या देखती? प्रशांत जी, बेसिक वजह इसकी ये है कि जंक फूड अवेलेबिलिटी बहुत है शहर में, वही गांव में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे छुट्टियां होती है, वीकेंड होता है, तो बाहर जाते हैं तो जंक फूड की अवेलेबिलिटी बहुत है। जैसे आप बर्गर मान लो या पिज्जा मान लो, या सारे आपके एरिएटेड बेवरेजेस हो गया, वो बहुत इजीली अवेलेबल है और वो एक लाइफस्टाइल बन गया है शहरी बच्चों का। तो बाहर जाते तो ये खाना ही खाना है, या तो इवन घर पे भी हो गया, ऑर्डर कर सकते हो आप अपने एग्रीगेटर्स होते हैं जहाँ पे स्विगी जोमेटो हो गया। गांव में ये सब अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वो भी एक ड्रॉबैक है। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे कि शहर में प्रोज और कॉन्स दोनों है। अगर जितना फोर्टिफाइड खाना भी मिलता है, जितना अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है, बट लाइफस्टाइल वैसे नहीं है। तो इसके लिए पेरेंट्स को बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है, केयरफुली बच्चों का डाइट का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे रखना है, रूल कैसे बनाना है, घर में प्रोटीन ज्यादा रखना है, सिर्फ जंक फूड कम करना है, बिस्किट्स हो गया, आपके चिप्स हो गया, ये अवेलेबिलिटी बहुत होती है और घर में भरा हुआ होता है और इजिली अवेलेबल हर जगह होता है। तो ये थोड़ा सा कम करेंगे तो फिर ज्यादा बेटर होगा। गांव में जैसे सब्जी वगैरह ज्यादा खाते हैं बच्चे, पर शहर में नहीं, शहर में वही ऑप्शंस आपको अलग मिलती है। तो ये सारा अगर ध्यान रखेंगे पेरेंट्स, तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, तो इसके वजह से ही मुझे लगता है कि गांव के बच्चे और शहर के बच्चों का जो भी ये रिपोर्ट निकला है या रिसर्च है, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ शहर में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि जिन चीज़ों को एक तरह का आकर्षण समझ रहे हैं बच्चे, जिनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं उसकी दूरी अब बनानी होगी। और गांव के जो बच्चे हैं, जैसा हमने पहले भी कहा कि वहाँ बहुत सी चीज़ों के मिलने की एक शुद्धता की गारंटी है, और इसके अलावा वो शहर के बच्चों से श्रम भी ज़्यादा कर रहे हैं। श्रम की बात मतलब वो आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जो पारंपरिक उनके खेल कूद हैं, कुश्ती है, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, नहरों नदियों में वो तैरते हैं। इसके अलावा बाग बागीचे में वो समय ज़्यादा बिताते हैं। ये बड़ी वो जो पूरा इकोसिस्टम है वो उनको ग्रो करने में बहुत मदद कर रहा है, और यही वजह है कि उनको जो चीज़ें अब तक उपलब्ध नहीं थी, अब जब उन तक उपलब्ध हो रही हैं, तो इस तरह के फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर विवेक, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि ये जो भागीदारी है इन बच्चों की, और एक पॉजिटिव साइड है कि साहब हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो सेहतमंद हैं,
उन पे जो बहुत अरसे से वो कुपोषण और गंदगी, स्वच्छता और इन सब के पैमानों पे उनको जो बार बार उनकी एक तस्वीर खींची जाती थी, वो तस्वीर जो है वो अब बदल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से आप इस भागीदारी को अहम मानते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिहाज से? देखिए, भारत का भविष्य युवा है, ये हम सभी मानते हैं। और अभी भी लगभग 65% भारत की जनसंख्या गांव में बसती है। और ये जो एक बड़ी जनसंख्या जो हमारे पास है, ये ना सिर्फ ग्रामीण विकास में योगदान देने वाली है, बल्कि पूरे भारत के विकास में। देखिए, कुछ बातें हैं जिनका मुझे लगता है कि परसेप्शन कुछ अलग तरीके से बना हुआ है प्रारंभ से ही। जैसे आपने कहा कि सैनिटेशन के मामले में, स्वच्छता के मामले में गांव की एक तस्वीर जिस तरह से खींची जाती है, यदि आप उसको कंपेयर करें अर्बन स्लम्स के साथ और किसी भी बड़े शहर में, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में, मेट्रो शहर में या बॉम्बे की हम बात करें, तो बड़ी संख्या स्लम्स में रहती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे लिव इन स्लम्स। तो वहां उनकी जो सैनिटेशन की कंडीशंस है, एक प्रति टॉयलेट यदि हम प्रति व्यक्ति काउंट करें, उनकी जो परिस्थिति है, जिस तरह के उनके शैंटीज स्लम्स बनी हुई हैं, उसमें जो एक वातावरण है और जो गांव का जो वातावरण है, स्वच्छता के मामले में भी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उस तरह की बातें पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। हाँ, जैसे आपने कहा कि आर्थिक परिस्थिति गांव में बेहतर हुई, सोशल असिस्टेंस के प्रोग्राम बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुए। 2005-15 के बाद, 14 के बाद जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज हुआ और फिर जो गैप्स आइडेंटिफाई किए गए थे 2015 में, उनके ऊपर फोकस होके जो काम हुआ, एनीमिया के ऊपर काम हुआ, या फिर पोषण अभियान जो जिस तरह का चला है, और जो 6 वर्ष तक के बच्चों पर जो फोकस किया गया, इम्यूनाइजेशन जो हुआ, इन सब के होने से ये जो वर्ग है, ये एडवांटेजियस पोजीशन में है। अभी जो गांव का युवा है, वो शहर के युवा के कंपैरिजन में एडवांटेजियस पोजीशन में। साथ में जो स्किल इंडिया प्रोग्राम या इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें ये युवा अब अनस्किल्ड जॉब में नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहता है और जाएगा भी नहीं। तो ये जब स्किलिंग के साथ जब इनकी ये स्वस्थ युवा आर्थिक अर्थव्यवस्था में योगदान देगा, तो ना सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार होगा, बल्कि पूरे देश का सुधार होगा। तो मुझे लगता है कि एक फैक्टर नहीं है या एक कोई स्कीम नहीं है, कुल मिला के बहुत सारी बातें हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हर घर नल जो योजना है, इसके बाद आप देखेंगे और लगभग 5 करोड़, अभी मेरे पास जो पुराना आंकड़ा है, लगभग 5 करोड़ परिवारों में इस तरह की व्यवस्था की जा चुकी है। लगभग 50% लक्ष्य ये हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये एक बड़ा वर्ग युवाओं का ऐसा होगा, खासकर युवतियों का, कि जो बड़ा समय पानी के अरेंजमेंट में जिनका घर में लगता था, अभी ये सारा समय उनका अपने विकास के लिए लगना है। तो गांव के युवा को एक इस तरह का वातावरण मिल रहा है कि सर्वांगीण विकास उनका हो सके। तो और जैसे मैंने कहा कि स्किल और एजुकेशन में जो उनका धीरे धीरे भागीदारी बढ़ रही है, तो इस भागीदारी के बाद उनका जो योगदान होने वाला है पूरे ग्रामीण विकास में और देश के विकास में, वो बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और डॉक्टर गगनेजा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक जो बड़ी वरीइंग साइन है इस रिसर्च में, और हालांकि मुझे लगता है कि वो शायद ये रिसर्च नहीं भी बताती, तो भी हम ये देख लेते कि इस तरह की जो रिसर्च है पहले भी एक तरह के सिग्नल देते रही हैं। डायबिटीज़, ठीक है, ये शायद शहरी और ग्रामीण बच्चों में परसेंटेज के मामले में थोड़ा अंतर दिखा सकती है, लेकिन ये मौजूद है। आप लोग तो ओपीडी में और इस तरह की समस्याओं में, या जब काउंसलिंग आप कर रहे होंगे, तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही होंगी। क्या वजह है कि ये नौनिहाल जो हैं वो इस बीमारी की गिरफ्त में इतनी कम उम्र में आ रहे हैं? पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, आप भी बता रहे थे कि बीएमआई, इंक्रीज इन बीएमआई बिकॉज ऑफ बच्चा
बहुत फसी ईटर हो रहे हैं, पिकी ईटर हो रहे हैं, दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स जंक फूड, राइट। घर पे भी उनको मदर इमीडिएटली उनकी जो भी उनकी बातें होती हैं मान ली जाती हैं, जो शायद ग्रामीण इलाकों में नहीं मानी जाती हैं। तो शहरी इलाकों में हर चीज बच्चे के लिए जल्दी से जल्दी उसको प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज मदर पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, खाना भी उनको जल्दी मंगवाना है। तो ये सारी हैं जो लीड टू ओवरवेट होता है, ओबेसिटी होती है। फिर ओबेसिटी एंड ओवरवेट ऑल लीड्स टू डायबिटीज। ये शुगर की बीमारियां हैं, जो ये हाइपरटेंशन की बीमारियां हैं, जो जितनी भी क्रोनिक लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, ये सारी ओबेसिटी से रिलेटेड होती हैं। तो हमें हर बच्चे में हम यही देख रहे हैं आजकल, हमें अंडर वेट का ज्यादा इशू नहीं आ रहा, हमें ओवर वेट ठीक का है। इशू आ रहा है। हम अपनी ठीक प्रैक्टिस है में भी डॉक्टर यही विक्रम, देखते हैं। माफी चाहूंगा मैं आपको थोड़ा बीच में रोक रहा हूं। क्या इस उम्र में जो ये बीमारी बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रही है, ये क्या इस उम्र में इसे क्योर करना आसान है? क्योंकि हम डायबिटीज के बारे में मानते हैं कि ये साहब एक बार लग गई तो बड़ी मुश्किल से आपका पीछा छोड़ती है। ये जो बच्चों की डायबिटीज होती है डिफरेंट होती है बड़ों की डायबिटीज से। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। इसके होने के भी मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं, जेनेटिक होते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं, बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन जो ये टाइप 1 डायबिटीज कर सकती है। ये यूजली बच्चे ओरल दवाई से ये डायबिटीज ठीक नहीं होती, इसके लिए हमें स्पेशल इंसुलिन देना पड़ता है। बच्चे को बहुत ज्यादा शुगर की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, हमें इंसुलिन बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चे के लिए हमें डाइट प्लान बनाना होता है, जो हमारे लिए बड़ी टफ गेम हो जाती है, बिकॉज बच्चे तो दे वांट टू हैव ईच एंड एवरीथिंग। पर बच्चे के लिए मुश्किल होता है बड़ों की तरह अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, कि वो मीठा कम खाएं। उनके लिए तो हर चीज, पार्टी जाना है तो उनको अपनी हर पार्टी भी इंजॉय करनी है। तो ये हम बच्चों में देख रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज। लेकिन ये क्या रीजन है, इसके मल्टीपल रीजन हैं, और हम एक रीजन पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं या न्यूट्रिशन वाले फैक्टर हैं। पर डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर भी प्ले करते हैं। पर जब ये मल्टीपल फैक्टर आपस में मिलते हैं तो इस क्रोनिक लाइफस्टाइल सारी डिजीज, जितने भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इनकी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। उसमें से ओवरवेट या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, ये आजकल हम काफी कॉमन देख रहे हैं बच्चों में, स्पेशली इन एडोलसेंस एंड टीनेजर बॉयज एंड गर्ल्स में। ठीक है, बहुत बहुत बेहतर बात। और सांची जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और अब जो मेरा सवाल है वो आपको एक फिटनेस एक्सपर्ट के नज़रिए से भी बताना होगा, और न्यूट्रिशनिस्ट तो आप हैं ही, उस नज़रिए से भी आपको रोशनी डालनी होगी। ज़रा बताइए कि ये जो शहरी बच्चे हैं जो इस ख़ास तरह से सेहत के मामले में पिछड़ रहे हैं, उनकी पहली तो थाली कैसी हो, उनका ये जो डाइट हो, उसमें क्या चीज़ें वो ग्रामीण थाली से उधार ले सकते हो और अपनी थाली में उसे शामिल कर सकते हो। दूसरा कि ज़रा उनका दिन भर का टाइम टेबल कुछ बता दीजिए, हमारे तमाम पेरेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। वो दिन भर आखिर अपनी दिनचर्या को कैसे, बच्चों के लिए दिनचर्या फिट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी क्या चीज़ें उनकी दिनचर्या में शामिल होनी ही चाहिए? बढ़ते हुए बच्चे हैं प्रशांत जी, तो डेफिनेटली प्रोटीन का ध्यान रखना है। और बढ़ते हुए बच्चे हैं तो विटामिन और मिनरल्स तो डेफिनेटली एफिशिएंसी के लिए, बॉडी के एफिशिएंसी के लिए, उनके ब्रेन के लिए, उनके आई के लिए, उनके पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन की भी जरूरत होती है, मिनरल्स की भी जरूरत होती है। तो इसके लिए प्रोटीन, जैसे आपके दाल हो गए, लेग्यूम्स हो गए, पनीर हो गया, दूध दही हो गया। आजकल काफी बच्चों को दूध दही भी पसंद नहीं आता है, तो एक वो डाइट का प्रोटीन जो है हर मील में शामिल करना बहुत जरूरी है। अंडा हो गया, अगर बच्चे नॉनवेज खाते हैं तो हर एटलीस्ट एक मील में तो नॉनवेज दे। अंडे तो डेफिनेटली शामिल करें बच्चों के लिए, तो बिकॉज इट हैज ओमेगा 3, उसमें बहुत सारे, उसको बोलते हैं हम सुपर फूड बोलते हैं, उसमें सारे विटामिन, मिनरल्स और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, और प्रोटीन, हेल्दी फैट सब कुछ आ जाता है। नट्स उनके स्नैकिंग में दिया जाए, और कंसिस्टेंसी और मैनेज करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा मेहनत है, मैं समझ सकती हूँ, शहर की लाइफस्टाइल है, पेरेंट्स सारे काम कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं तो शाम को आते हैं, तो डेफिनेटली सबके घर में कुछ है। बस एक मेन्यू बनाना पूरे वीक में, जब आपको वीकेंड में टाइम होता है, पूरे वीक का एक मेन्यू बनाना, वो मेन्यू बना के खुद को समझाना कि ये ऐसा खाना होना चाहिए, तो वो खाना अवेलेबल करे घर पे। थाली आपकी ऐसी हो कि उसमें प्रोटीन हो, उसमें जो भी ग्रेन्स वगैरह हो आपके वो कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स हो, सिर्फ आपकी रोटी और नॉर्मल रोटी या नॉर्मल राइस ना हो, राजमा छोले वगैरह हो गया, अलग अलग दाल बनाए, सिर्फ येलो वाली दाल ना बनाए, और सब्जी जितना ज्यादा हो सकता है उतना, और सैलेड भी होना ही होना चाहिए। भले ही आप एक बेसिक आपकी ककड़ी और आपका टमाटर और आपका गाजर और बीट रूट काट के उनको दे दिया, बट सैलेड खाना बचपन से ही उनको सिखाना है। आप हर स्नैक में नट्स हो गया, डेट्स हो गया, शुगरी वाले कोई डिजर्ट्स उनको मना करके, केक्स हो गया, आपके चॉकलेट्स हो गए, आपके चिप्स हो गए, बिस्किट
इट्स ओके, ये थोड़ा कम अवेलेबल करो। अगर अवेलेबल कर रहे हो तो भी एक रूल बनाओ घर पे कि ये इतना खाना है, ये इतना खाना है। पोर्शन कंट्रोल ऑन द जंक फूड, ऑन द हेल्दी फूड ज्यादा जरूरी है। तो थाली जो है वो प्रॉपर थाली, एक अडल्ट वाली थाली होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा है तो बच्चे को ये अलाउड है वो अलाउड है, नहीं। द रूल अप्लाइज टू अडल्ट्स एज वेल एज द किड्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ज़रा हम आपके सामने एक पिक्चर रखें कि आखिर कहाँ जो है वो हमारा फोकस बढ़ना चाहिए। अपने तमाम ख़ास मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। प्रोफेसर विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विक्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सांची जी, इस ख़ास विश्लेषण के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश हमारी यही थी कि हम ज़रा इस फ़र्क को समझने की कोशिश करें। तो 2-3 चीज़ें जो आप टेक अवे इस कार्यक्रम के जरिए ले जा सकते हैं वो ये है कि पहली चीज़ कि ये फ़र्क जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि गांव में जो संसाधन मौजूद नहीं थे उस दिशा में अब बेहतरी हुई है, खासतौर पे हेल्थ केयर के लिहाज से और जागरूकता के लिहाज से। दूसरी चीज़, शहरी जो रहन सहन है वो धीरे धीरे बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड की ओर धकेल रहा है और इसके साथ ही उनकी कम एक्टिविटी, वो गैजेट्स और वीडियो गेम्स, इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि गाँवों का जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत मदद करता है बेहतर सेहत के लिए। तो शायद इसका रास्ता ये हो सकता है कि आप अपने बच्चे को वक्त वक्त पे गाँव भी ले जाएं और उसको वहाँ का समाज, वहाँ के लोगों के बीच ले जाएं, तो उसकी वो मेंटल हेल्थ, मेंटल ग्रोथ भी बढ़ेगी। और जो चीज़ें हमने इस कार्यक्रम में बताई वो भी आपके काम आएंगी। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।